बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह परूर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने नया इतिहास रच दिया है। बीते 8 सालों में प्रदेश की इकोनॉमी दोगुने से भी अधिक बढ़कर 30 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में पहले आर्थिक सर्वेक्षण को पेश करते हुए उत्तर प्रदेश की तेज आर्थिक उड़ान के बारे में बताया। निवेश के अनुकूल माहौल से 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। साथ ही प्रति व्यक्ति आय में भी ऐतिहासिक उछाल दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने रचा नया इतिहास। योगी सरकार ने कराया प्रदेश में चहुमुखी विकास। सीएम योगी का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का पक्का इरादा। यूपी की अर्थव्यवस्था 8 साल में हुई 2 गुनी से ज्यादा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विकास नीतियों से उत्तर प्रदेश की आर्थिक तस्वीर तेजी से बदली है। बीते 8 सालों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है जिसने यूपी को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं की कतार में खड़ा कर दिया है। बजट सत्र की शुरुआत के दिन विधानसभा में पेश किए गए उत्तर प्रदेश के पहले आर्थिक सर्वेक्षण ने विकास की इस कहानी को विस्तार से सामने रखा। उत्तर प्रदेश की जीडीपी को मजबूत करने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है और 2017 से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जीडीपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी किए जाने के आधार पर बड़े स्तर पर काम किया है। और ऐसे में अब 2016-17 के अपेक्ष अगर चालू वित्तीय वर्ष की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो नीतियां बन रही है उसका असर अब अर्थव्यवस्था में दिखने भी लगा है। 13 लाख करोड़ से 30 लाख करोड़ के पार पहुंची यूपी की इकोनॉमी। वर्ष 2016-17 में यूपी की अर्थव्यवस्था 13.30 लाख करोड़ रुपए थी। 8 साल में 2 गुने से अधिक बढ़कर 30.25 लाख करोड़ के पार पहुंची। चालू वित्त वर्ष में यूपी की इकोनॉमी 36 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान। देश विदेश के निवेशकों का बढ़ा भरोसा। यूपी बना निवेश का नया केंद्र। अब 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के औद्योगिक निवेश प्रस्ताव मिले। राज्य की आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था 8 वर्षों में 2 गुने से अधिक। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसका आकार वर्ष 2016-17 में 13.30 लाख करोड़ रुपए से 2 गुना से अधिक बढ़कर वर्ष 2024-25 में 30.25 लाख करोड़ रुपए, 30 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करते हुए वित्तीय वर्ष 25-26 में 36 लाख करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने की ओर अग्रसर है। एक समय जिस प्रदेश में निवेशक कतराते थे, वहीं अब लगभग 50 लाख करोड़ से अधिक के औद्योगिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश को पारदर्शी नीतियां, समयबद्ध प्रोत्साहन और SSS सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड की गारंटी ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। योगी सरकार की उपलब्धि न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सफलता को बताती है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में यूपी की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाती है। विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि ये वृद्धि योजनाबद्ध विकास, निवेश के अनुकूल माहौल और प्रशासनिक सुधारों का परिणाम है। उत्तर प्रदेश अब देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मजबूती से अपनी जगह बना चुका है। साफ है कि जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों का असर अब जमीनी स्तर पर इस तरीके से दिख रहा है कि अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की मजबूत हो रही है। अब जो बजट उत्तर प्रदेश सरकार पेश करने वाली है उससे भी बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही है कि बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश का जो अर्थव्यवस्था है वो और मजबूत होगी और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट लेकर जो योगी सरकार काम कर रही है वो जल्द ही उत्तर प्रदेश प्राप्त कर पाएगा। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने बीते वर्षों में शानदार प्रगति की है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान वित्तीय वर्ष 2016-17 से सिर्फ 8.5% था, जो अब बढ़कर 9% से कहीं ज्यादा हो गया है। प्रति व्यक्ति आय में भी ऐतिहासिक उछाल दर्ज किया गया। प्रति व्यक्ति आय 54,000 रुपए से बढ़कर 1 लाख रुपए से ज्यादा हो चुकी है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बढ़ा यूपी का योगदान। यूपी की प्रति व्यक्ति आय में ऐतिहासिक उछाल। सर्वेक्षण के मुताबिक देश की कुल अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी में भी इजाफा हुआ है। प्रदेश की आर्थिक मजबूती का असर आम नागरिक की आय में भी दिख रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2016-17 में देश की इकोनॉमी में यूपी का योगदान 8.6% था। 2024-25 तक देश की इकोनॉमी में यूपी का योगदान 9.1% हुआ। वर्ष 2016-17 में यूपी में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपए थी। 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,09,844 रुपए हो गई। 2025-26 में प्रति व्यक्ति आय
1,20,000 तक पहुंच सकती है। साफ है कि यूपी अब केवल जनसंख्या के लिहाज से नहीं बल्कि आर्थिक ताकत के रूप में भी उभर रहा है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान वर्ष 2016-17 में 8.6% से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 9.1% तक पहुंच गया है। प्रति व्यक्ति आय 50 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के रुख को परिवर्तित कर ऐतिहासिक बदलाव आया है। आजादी के समय उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश के औसत के बराबर थी, लेकिन लगातार गिरते हुए 2014-15 में राष्ट्रीय औसत का केवल 50.2% रह गई। वर्ष 2024-25 में गिरावट के रुख को परिवर्तित कर ऐतिहासिक बदलाव करते हुए प्रति व्यक्ति अनुपात बढ़कर 53.5% हो गया है तथा इसके बढ़ने से की प्रवृत्ति को लेकर हम आश्वस्त हैं। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति निवल उत्पाद वर्ष 2016-17 में 54,564 थी, जो 8 वर्षों में दुगनी होकर 2024-25 में 1,09,844 तक पहुंच गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 होने का अनुमान है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के मुताबिक आजादी के समय उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर थी, लेकिन 2014-15 तक ये गिरकर केवल 50.2% रह गई थी। अब 2024-25 में यह अनुपात बढ़कर 53.5% हो गया, जो लगातार सुधार का संकेत देता है। जीएसडीपी के आधार पर भी प्रति व्यक्ति आय में शानदार बढ़ोतरी। प्रति व्यक्ति आय 61,142 से बढ़कर 1,26,304 तक पहुंची। उत्तर प्रदेश में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में हुआ संतुलित विकास। 2024-25 में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का योगदान 25.8% रहा। उद्योग क्षेत्र का 27.2% और सेवा क्षेत्र का योगदान 47% रहा। उत्तर प्रदेश के बजट में भी योगी सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किया। आर्थिक सर्वेक्षण ये साफ दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि, उद्योग और सेवा तीनों प्रमुख क्षेत्रों में संतुलन के साथ आगे बढ़ी है। ये संतुलित विकास प्रदेश की आर्थिक मजबूती की बड़ी वजह माना जा रहा है। प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी पर कैपिटा के आधार पर वर्ष 2016-17 में 61,142 से बढ़कर 2024-25 में 1,26,304 हो गई है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जीएसडीपी में वर्ष 2024-25 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 25.8%, औद्योगिक क्षेत्र का 27.2% तथा सेवा क्षेत्र का योगदान 47% है। राजकोषीय स्थिति बजट आकार विगत 9 वर्षों में दोगुना बढ़ा। प्रदेश का कुल बजट 16-17 के बजट रुपए 3.47 लाख करोड़ से 9 वर्षों की अवधि में 4.86 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 25-26 में हेतु 8.33 लाख करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है, जबकि इसी के समकक्ष पूर्ववर्ती अवधि वर्ष 2008-9 से वर्ष 2016-17 8 वर्षों में ये वृद्धि मात्र 2.34 लाख करोड़ रुपए की थी। गौरतलब है कि आर्थिक सर्वेक्षण कई मायनों में खास रहा। पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर अपना आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा के पटल पर रखा। वित्त मंत्री ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि ये दस्तावेज केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि ये प्रदेश की प्रगति, नीतियों की दिशा और भविष्य की संभावना को दर्शाता है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश ने विकास के नए कीर्तिमान रचे हैं। यूपी ने देश के अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने कृषि, दुग्ध उत्पादन के साथ ही आवास, वित्तीय समावेशन, डिजिटल गवर्नेंस और लॉजिस्टिक जैसे अहम क्षेत्रों में पहला स्थान हासिल किया है। केंद्रीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिली है। आर्थिक समीक्षा में यूपी ने रचे कई कीर्तिमान। योगी सरकार ने दिलाई यूपी को खास पहचान। केंद्रीय योजनाओं में यूपी को मिला पहला स्थान। आर्थिक विकास से दुनिया में बढ़ा यूपी का मान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा ने ऐतिहासिक ऊंचाई छू ली है। विधानसभा में पेश की गई ताजा आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में यूपी देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। सदन में पेश हुई आर्थिक समीक्षा पर अर्थशास्त्रियों ने खुशी जताई है। अर्थशास्त्री एपी तिवारी के मुताबिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में योगी सरकार की नीतियों का सकारात्मक असर दिख रहा है कि राज्य में एक ओर जहां निवेश का माहौल बना और वो निवेश का माहौल कह सकते हैं
कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के कारण संभव हुआ। साथ ही साथ 2 दर्जन से अधिक नीतियों में जो सुधार किया गया, उस सब का परिणाम है कि राजकोषीय व्यवस्था में सुधार हुआ। साथ ही साथ राजकोषीय घाटा नियंत्रित रहा। राज्य के ऋण को भी नियंत्रित कर रखा है सरकार ने, और देखा जाए तो राजस्व प्राप्तियों में भी वृद्धि हुई है। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक कृषि, दुग्ध उत्पादन, आवास, वित्तीय समावेशन और डिजिटल गवर्नेंस जैसे अहम क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। कृषि और दुग्ध उत्पादन में यूपी देश में नंबर 1। खाद्यान्न 737.4 लाख मीट्रिक टन, गन्ना 2453.5 लाख मीट्रिक टन, केला 71.4 लाख मीट्रिक टन, आलू 245.9 लाख मीट्रिक टन, आम 61.5 लाख मीट्रिक टन, अमरूद 11.3 लाख मीट्रिक टन, आंवला 4.5 लाख मीट्रिक टन, मेथी 0.36 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ यूपी देश में प्रथम। 388.15 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन के साथ देश में नंबर 1। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक लॉजिस्टिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2024 में यूपी को लगातार तीसरी बार अचीवर ग्रेड उत्कृष्ट लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पुरस्कार मिला है। लखनऊ राज्य राजधानी क्षेत्र SCR में 26,756 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विकास करके यूपी ने इतिहास रचा है। 37.21 करोड़ पौधारोपण कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। आर्थिक समीक्षा में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उत्तर प्रदेश की उपलब्धि को भी खास तौर पर रेखांकित किया गया है। प्रदेश में 37.21 करोड़ पौधों का रोपण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, जिससे यूपी ने विकास के साथ ही पर्यावरण संतुलन की बड़ी मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में यूपी देश में बना अव्वल। योजना के तहत यूपी में खोले गए 10.22 करोड़ खाते। योगी सरकार के मुताबिक इससे गरीब, ग्रामीण और वंचित तबके को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने में बड़ी सफलता मिली है और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे खातों में पहुंचा है। स्टैंड अप इंडिया योजना में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1। 21,891 उद्यमियों को 3.79 हजार करोड़ मिला ऋण। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी उत्तर प्रदेश अव्वल। यूपी में 53.40 लाख आवासों का निर्माण कराया गया। अटल पेंशन योजना में उत्तर प्रदेश पूरे देश में टॉप पर। ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण योजना में यूपी प्रथम। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में भी यूपी देश में नंबर 1। डीबीटी से भुगतान करने वाला पहला राज्य बना यूपी। जैम से देश में सरकारी खरीदारी करने में यूपी शीर्ष पर। ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली उपयोग में भी यूपी देश में प्रथम। अयोध्या दीपोत्सव 2025 में यूपी ने रचा नया कीर्तिमान। 26.17 लाख दिए जलाकर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये तमाम आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि उत्तर प्रदेश अब तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और योगी सरकार की नीतियों का लाभ बड़े पैमाने पर जनता तक पहुंच रहा है। सीएम योगी के मुताबिक यूपी की इन उपलब्धियों में निवेशकों का अहम योगदान है, जिनके लिए सरकार ने SSS यानी सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड की गारंटी दी है। और उत्तर प्रदेश अपने हर एक निवेशक को SSS की गारंटी देती है, जिसमें सेफ्टी है, स्टेबिलिटी है और स्पीड है। साफ है कि योगी सरकार ने योजनाओं को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर तक पहुंचाया। पारदर्शी प्रशासन, सख्त निगरानी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचा। इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश केंद्रीय योजनाओं में देश में अव्वल बनकर उभरा है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।